सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर ने अपने समुदाय के लोगों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनकी शहादत को हर साल 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये चांदनी चौक का गुरुद्वारा सचखंड साहिब है। यह गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर के शहादत की याद औरंगजेब के शासनकाल में जब कश्मीरी हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया, तब उन्होंने यह कहते हुए बात को टाल दिया, जब गुरु तेग बहादुर जी इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे तब हम पंडित जी इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे। लेकिन गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और अंततः उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कई दिनों तक उनको शारीरिक यातनाएं दी गई और अंततः उनको उनके सिर को कत्ल करने का आदेश दिया गया। गुरु तेग बहादुर को अक्सर हिंद की चादर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है भारत का ढाल। उन्हें सबसे निस्वार्थ शहीद माना जाता है और उनकी शहादत को हर साल 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक पर मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर की हत्या की गई थी। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के नोएल किंग के शब्दों में, गुरु तेग बहादुर की शहादत दुनिया में मानव अधिकारों के लिए पहली शहादत थी। औरंगजेब भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र में परिवर्तित करना चाहता था, इसलिए हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए मजबूर किया गया। पंडित कृपाराम के नेतृत्व में 500 कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधि मंडल अंगदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर से मदद लेने गया। औरंगजेब के अत्याचारों के बारे में जानने के बाद गुरु तेग बहादुर के पुत्र गोविंद राय ने कहा कि भारत के लोगों की समस्याओं का हल करने के लिए उनके पिता से ज्यादा सक्षम कोई नहीं है। गुरु तेग बहादुर को एहसास हुआ कि उनका बेटा अब गुरु की गद्दी लेने के लिए तैयार है और इसलिए एक दूसरा विचार दिए बिना उन्होंने पंडितों से औरंगजेब को एक बताने के लिए कहा कि अगर वह गुरु जी को इस्लाम में परिवर्तित करने में सक्षम है तो हर कोई इस नियम का पालन करेगा। गुरु तेग बहादुर को जब क्रूर शासक के सामने गिरफ्तार कर लिया गया और इस्लाम स्वीकार करने से मना करने पर गुरुजी और उनके अनुयायियों को 5 दिनों तक शारीरिक यातनाएं दी गई। उसे प्रस्तुत करने के लिए गुरुजी अनुयायियों को उनके सामने जिंदा जला दिया गया। अंत में गुरु तेग बहादुर ने मुगल बादशाह औरंगजेब की तमाम कोशिशों के बावजूद इस्लाम धर्म नहीं अपनाया और तमाम जुल्मों का पूरी दृढ़ता से सामना किया। गुरु तेग बहादुर के धैर्य और संयम से आग बबूला हुए औरंगजेब ने चांदनी चौक पर उनका शीश काटने का हुक्म जारी कर दिया और वह 24 नवंबर 1675 का दिन था जब गुरु तेग बहादुर ने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। गुरु जी के अनुयायियों में से एक ने अपने पुत्र गोविंद राय, जिन्हें बाद में गुरु गोविंद सिंह के नाम से जाना जाता है, के पास गए, जहां अनुष्ठान किए गए और दूसरे ने उनके घर पर उनके साथ उनके पार्थिव शरीर को ले गए और प्रार्थनाएं की। उनके स्वयं के घर को जला दिया गया। औरंगजेब को उनके गायब शरीर का रहस्य कभी भी पता नहीं चल सका। आप देखते रहिए पिक्सल मीडिया 1984.com।